वेलकम टू ज़ौक़ यक़ीन। मैं मोहम्मद शमीम ज़ौक़ यक़ीन में आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आंसर की उसको चैलेंज कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कैसे करेंगे, कैसे हवाला देते हैं, सब कुछ देखें। पहले तो आप जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसको अच्छे से आप पढ़ लो, उसके बाद फिर आप क्लेम करो। ये जो दिया हुआ है देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपको बता रहे हैं कि आंसर की में जो आपको लगाना है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, 200 रुपया देना है। ठीक है, पर क्वेश्चन चैलेंज एज ए नॉन रिफंडेबल। ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ी होगा इसका। ठीक है, 200 रुपया नॉन रिफंडेबल होगा। दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल फ्रॉम 11 अक्टूबर से 12 तक करना है, शाम को 7 बजे से पहले पहले। उसके बाद आप करेंगे तो 12 बजे, मतलब 7 बजे के बाद, 12 अक्टूबर के बाद, 12 अक्टूबर को 7 बजे के बाद कोई भी क्लेम और चैलेंज नहीं माना जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको गौर से पढ़ लो और समझ लो। ठीक है, अब हम ले चलते हैं आपको करते कैसे चैलेंज है वो मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने पहले से विंडो खोल रखा है। यहाँ पे देखें जो ये नज़र आ रहा है एरो, आपको यहाँ से देखें एक बार, चैलेंज यहाँ पे लिखा हुआ ना और क्वेश्चंस। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको ले जाएगा चैलेंज वाले ऑप्शन पर। वहाँ पे रिमार्क लिखने के लिए कहेगा, फिर आपको हवाला देने के लिए कहेगा। मैं आपको सब करके दिखाता हूँ एक एक। देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ चैलेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो पूरी आंसर की आपके सामने खुल के आएगी। ठीक है, जब खुल के देखें इस तरीके से खुल के आएगी। मैं आपको जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, देखें। ठीक है, हम पहले ऑप्शन को लेते हैं। क्वेश्चन आईडी है इतना, ये देखें क्वेश्चन आईडी है ये। करेक्ट ऑप्शन गिवन बाय ये। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन गिवन बाय और ये क्वेश्चन आईडी है। आपको लगता है कि ये नहीं सही है बल्कि ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन आईडी फॉर चैलेंज आपको कौन सा करना है, मान लिया कि 13 दिखा रहे हैं ना, तो इस पर करना है आपको क्लिक, इस पर। फिर आपको यहाँ क्या बता, रिमार्क लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे रिमार्क्स लिखना है। हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, हमने पहले से लिख रखा था लेकिन कॉपी पेस्ट होगा नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ। देखें वहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा था, उसको लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वेबसाइट लेता नहीं है ऐसे। और किसी मोबाइल में जब यहाँ से आप कॉपी करोगे तो वहाँ जब ले जाओगे तो कीबोर्ड में वो शो करता है वो मतलब कॉपी किया हुआ, तो कीबोर्ड में क्लिक करोगे तो पूरा पेस्ट हो जाएगा। खैर मेरे इस मोबाइल में नहीं हो रहा, आप में होता तो आप कर लेना। खैर लिखना क्या, आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखें, ऑप्शन नंबर इतना, करेक्टेड बाय NTUGC इतना, बट इन सोर्स बुक नंबर इतना, पेज नंबर इतना। मतलब ये ऑप्शन दिखा रहा है, ये भी सही दिखा रहा है जिसको आप करना चाहे तो, मतलब कि ये जो आप दिए हैं ये सही है, बट जो मैंने लगाया है वो सही दिखा रहा है। फिर आप बताओगे प्लीज़ कंसिडर माई क्लेम एंड ऑप्शन, या पहले इसको लिख दो कि सेलेक्टेड बाई मी। ऐसे लिखो कि ऑप्शन नंबर फला, मतलब ऑप्शन का नंबर डालोगे, क्वेश्चन आईडी फला, ऑप्शन नंबर इतना, मेरा ये सही है और NTUGC ने ये सही किया है, जो मैंने सही किया है वो फला बुक में है। तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने एज इट इज़ लिखा है। ठीक है, या चाहो तो आप ख़ुद से जिस तरह से चाहो आपको यही मेंशन करना होगा, क्वेश्चन आईडी ये, ऑप्शन आईडी ये, मैंने ये सही किया है, आपके ज़रिए से ये सही किया गया है, तो सोर्स बुक में ये है और आप इसको कंसीडर करो। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप अपने तरफ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मतलब माई क्लेम एंड ऑप्शन सेलेक्टेड बाई में ऑप्शन नंबर इतना। ठीक है, तो मेरे क्लेम को आप वो करें। फिर आपको क्या करना है, आगे ले चलता हूँ। ये देखें मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे लिख भी दिया है, ये गलत हो गया है। बेसिकली ये NTA रहेगा, NTR लिख गया है, ये NTA-UGC रहेगा। देखिए NTA-UGC मैंने ऐसे एग्जांपल के तौर पे करेक्टेड दिस ऑप्शन बट इन सम सोर्स बुक, ये वगैरह वगैरह, पेज नंबर बुक नंबर शोइंग दिस ऑप्शन आल्सो करेक्ट एंड द सेम, मैंने भी यही किया है, सेम आई गिवन इन क्वेश्चन पेपर सो प्लीज़ कंसिडर माई क्लेम। ठीक है, यहाँ पे रिमार्क लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, आगे चलेंगे। आपको यहाँ आ जाना एकदम नीचे, देखें। ठीक है, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, एकदम नीचे जब आएंगे तो ये दिया हुआ है। ठीक, क्या दिया हुआ है, अपलोड स्कैन्ड इमेज PDF और GPG। ठीक है, जिसका आप कर रहे हैं, जो हवाला देंगे ना, आपको यहाँ से देना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे आपके कह देने से मतलब बात हवा में नहीं होती है। बट देखो, है तो बात सही आपकी, बिल्कुल सही है, बट ऐसा नहीं होता है ना। कोई भी चीज़ जब ऑफिशियल होती है तो उसको ऑफिशियल तरीके से किया जाता है। कैसे कोई चीज़ होती है जहाँ हम जाते हैं, हम अपनी ज़ुबान से कहते हैं लेकिन नहीं होता, जब हम लिखित में देते हैं या कोई भी बंदा तो कंसीडर किया जाता है। तो ठीक है, सेम यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको ले जाएगा, देखिए फाइल में ले जाएगा यहाँ से। ठीक, अब फाइल में आपको जो चूज़ करना है, जैसे मैं आपको स्क्रीनशॉट में ले जाता हूँ। अभी मैं बहुत सारा स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने पढ़ाने वाला, तो मैं आपको कोई भी एक स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूँगा, फिर वहाँ से आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, जैसे मान लिया कि अब ये कोई स्क्रीनशॉट मुझे किताब का मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वेट अ मोमेंट। अब देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स मेरे इसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैं स्लाइड वाला भरोसा नहीं करूँगा, स्लाइड वाला भी किताब से, लेकिन मैं आपको किताब वाला बताता हूँ। देखिए जैसे मैंने जरीर के लिया कि यमामा में पैदा हुआ है, यह हसन ज़ैयाद से है।
ये भी मैंने अंतर बिन शद्दाद के बारे में लिया, कुर्बान ताहिर ये भी हसन ज़य्याद से है, हारिस बिन हिलाल अशकरी के बारे में है। तो ये सब किताबों के स्क्रीनशॉट और ऐसे ही आपको मार्क कर देना है, थोड़ा सा आसानी के लिए, नहीं करेंगे तो चलेगा। अब हम यहाँ से जैसे किसी एक पे भी क्लिक करेंगे ना, सेलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे देखें सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम चैलेंज क्वेश्चन करेंगे, फिर हमको फ़ी पे ले जाएगा। बट अगर हम इसको भी आगे ले जाएंगे तो फिर चूँकि यह है दूसरे का, तो इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूँ, आप खुद जाके कीजिएगा, वो ज़्यादा आसानी होगी। और ऐसा नहीं है, पैसा जो चाहे पे कर सकता है। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, फिर आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे अब बता रहा है ना कि इमेज देखो सिलेक्टेड हो गया है, यहाँ पे पहले कुछ नहीं आ रहा था, अब ये बता रहा है कि यहाँ पे मैंने कर दिया है ये वाली इमेज, ठीक है। यहाँ से आप चैलेंज क्वेश्चन पे करेंगे, फिर आपको आगे ले जाएगा। अब ये दूसरे की है तो मैं इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूँ, जो कि मेरा खुद का तो है नहीं, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है और नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं कर दूँगा। बट देखें सिंपल सी बात है, कोई भी बंदा करे, इसको गौर से सुनो, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन है, इसको अच्छे से सुन लो। आपका क्वेश्चन गलत है, आपका भाई कर रहा है, आपका दोस्त कर रहा है, पैसा कोई भी पे करे उससे उनको मतलब नहीं है, ठीक है। जो रिमार्क देना है वो आप बताओ, आपको क्या लिखना है, ठीक है, वो सब कुछ कर दो। पैसा पे करना है वो उनसे पे करवा लो, यहाँ से जो आपको डालना होगा वो आप यहाँ से डाल के पे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताऊँ, जैसे मान लिया 4 ऑप्शन गलत है, आपको 4 पे करना है, तो ऐसा मत करो, आप 4 पे करो। इसलिए कि जब भी कोई एक बंदा भी करेगा अगर ना, तो वो सबको सही करके देंगे। ऐसा नहीं कि जिसने किया उसी को करके देंगे, ऐसा नहीं होता है। आप करोगे तो सबका भला होगा, कोई एक करेगा तो आपका भी भला होगा। तो मेरा ये मशवरा रहेगा आपसे कि अगर आपके पास दोस्त यार हैं, पहचान है, ग्रुप है, तो आप ग्रुप में मैसेज करो कि मुझे ये क्वेश्चन गलत लगते हैं। और अगर हो सकता है तो वहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि कोई बता दे नहीं भाई ऐसा ये भी सही हो सकता है, तो वहाँ से भी मतलब पैसा वेस्ट होने से बच जाएगा। तो जैसे कि 5 क्वेश्चन है, ठीक है, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हमको करना है, ठीक है। चैलेंज 5 लोग मिल जाओ, 5 लोग एक एक कर दो, ठीक है। भला सबका होगा, सबका 200-200 रुपया जाएगा, ज़्यादा नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप ही 5 ही कर दोगे, वो भी 5 कर देगा, तो क्वेश्चन और ऑप्शन तो सेम है, पैसा सबका बराबर जा रहा है, तो फ़ायदा क्या होगा। तो ऐसा मत करो, 5 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, तो सब आपस में बांट लो एक एक करके, बोझ भी कम हो जाएगा और सबका सही भी हो जाएगा। तो इस तरीके से करो। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरा नंबर है, यहाँ से मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप एंड कॉन्टैक्ट है, किसी भी वक्त मुझे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई और मसला हो तो मुझे बता दें, ठीक है। अब देखें चैलेंज करने का क्या, मैंने आपको हवाला बताया, आपको हवाला देना पड़ेगा, जहाँ कहीं से भी आपको दें, ठीक है, इस तरीके से देना पड़ेगा। आपको लगता है कि ये गलत है तो आप बिंदास कीजिए, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं बताया ना कि सब करेंगे तो बोझ आएगा, तो ऐसा बाँट लें कि देखिए 4 अगर गलत लगता है तो 2 आप कर लो, 2 मैं कर लेता हूँ, बोझ भी हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक ही तरीका यही है कि अगर है गलत लगता है तो आप बिंदास क्लेम कीजिए, ठीक है। वो मानेंगे, आप भी करोगे या कोई एक भी करेगा, वो सबका सही होगा। तो इस चीज़ को समझें। बाकी आपको जो लगता है वो आप जहाँ भी देखें, जो आपको जहाँ कहीं से कोई सोर्स बुक से जहाँ कहीं से भी मिले आप करें, ठीक है, बिल्कुल माना जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।